श्री रामनिवास शाह जी है। माननीय सभापति महोदय, 2 दिन से चल रहे लोक महत्व विषय पर चर्चा, प्रदेश में लगातार कम होते भूजल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं सतत समाप्त होने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कर रहे माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं कि 2047 तक भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का नेतृत्व करेगा, तब हमें जल की आवश्यकता होगी, विकास की आवश्यकता होगी और संरचनाओं पर भी आवश्यकता होगी। चर्चा करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जल गंगा संवर्धन नाम से लेकर के प्रदेश की सरकार आगे चली हुई है। जब हम जल की बात करते हैं और गंगा का नाम लेते हैं, तो ऐसे ही हम सबके मन में गंगा का क्या महत्व है, उस महत्व के नाते हमारे जीवन में आने वाले जल के कारण जीवन, जल से जीवन, जल है तो कल है, वन से जल है, इस विषय पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इस नाते हम सुझाव भी, चुनौती भी, संकट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। हम अपने माननीय जल संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर अपना यह प्रस्ताव लेकर के आए। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जल गंगा को हम कैसे रोक सकते हैं, इन विषयों पर हम काम करना चाहते हैं। मैं दूरांचल क्षेत्र सिंगरौली विधानसभा से आता हूँ। सिंगरौली 750 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमने कहा कि सुझाव भी है, चुनौती भी है, संकट भी है। थोड़ा हमारा क्षेत्र भी अलग प्रकार का है। वहाँ कोयले की खदानें हैं, जहाँ जल स्रोतों को लेकर माननीय पंचायत मंत्री सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी और माननीय दादा गुरु जी का वहाँ जाना हुआ था। हम जल उद्गम पर पहुँच करके उन उद्गमों को भी देखा, उसकी पूजा अर्चना करी, और तो हमारे समझ में आता है कि जहाँ कोयले का उत्खनन हो रहा है, उन उत्खनन के माध्यम से जल स्रोत उद्गम जो हैं वो दब जा रहे हैं। हमें इस विषय पर भी चर्चा करनी है, देखनी है कि जो हमारे क्षेत्र के उद्गम स्थान है, वह उन उद्गम स्थानों को हम कैसे संचय कर सकते हैं। सरकार कुआं, तालाब, डबरी, खेत, मेड़, बंधान तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है। काम करते हुए जल संरक्षण की दिशा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के एक काचन नदी है, उसकी स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे। एक समय में काचन में उरई, दूब, कांस, घास और गाद पड़ा हुआ था, जिसके कारण नदी विलुप्त हो गई थी। लेकिन जल गंगा संवर्धन के माध्यम से जब हमारी सरकार और हमारे जिला प्रशासन की ओर से काम प्रारंभ हुआ, तो साफ सफाई हुई। आज हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टाफ डैम निर्माण हुआ है, जहां पर माननीय पंचायत मंत्री जी वहां पर उपस्थित होकर के उसका अवलोकन किए हैं। हम जल संसाधन मंत्री से भी चाहेंगे कि ऐसे ही संरक्षित करने के लिए और भी काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय दोनों लोग उपस्थित है, चर्चा भी कर रहे हैं। इस चिंता का विषय है कि जहां पर हमारी बालू से जो हमारे क्षेत्र की नदियों का कटिंग हो रहा है, कोयले के उत्पादन के कारण उद्गम स्थान बंद हो रहे हैं, उन जगहों पर नहरों के माध्यम से या उस क्षेत्र को डबरी और उसके माध्यम से कोयले के उत्खनन से रोकने के लिए प्रयास सरकार की तरफ से हो, ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। सिंगरौली जिला हमारा 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बीच में है, और तीनों नदियों के मध्य में जो बांधों की स्थिति है
उन बांधों के लिए उद्गम स्थानों को बचाना बहुत ही अनिवार्य है। हम जहां पर रेहन डैम में जहां पर विद्युत परियोजनाएं सिंगरौली की स्थापित हैं, पूरे देश को 12% बिजली देती हैं। बिना बगैर पानी विद्युत परियोजनाएं उत्पादन नहीं दे पाएंगी। इस दिशा की ओर भी चिंता रहे कि उत्खनन के साथ हमारा उद्गम अगर नहीं रहा तो हमारे डैम में पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो विद्युत परियोजनाएं कम होगी। जब विद्युत परियोजनाएं कम होगी तो विद्युत उत्पादन कम होने से आपूर्ति कम हो जाएगी। इस दिशा की ओर भी चिंता करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं।